हेलो, वेलकम टू education.com। और आज एक नई स्कॉलरशिप में फिर से आपका स्वागत है। स्कॉलरशिप का नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा प्रोत्साहन योजना, मीन्स PMUSP। इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में हम इस वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू मेरिटोरियस स्टूडेंट्स फ्रॉम पुअर फैमिलीज टू मीट a part of their day-to-day expenses while pursuing higher education। सो ऐसे मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो पुअर फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उनको हायर एजुकेशन में जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं, डेली के जो खर्चे होते हैं, उन सबको कवर करने के लिए इस स्कॉलरशिप को दिया जाता है। स्कोप की बात करें तो ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। एंड जो इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है वो 12th क्लास यानी कि हायर सेकेंडरी लेवल होता है। और टोटल हर साल जो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए रिलीज होती हैं वो 82,000 अवेलेबल होती हैं। और किसको दी जाती है? ऐसे स्टूडेंट जो ग्रेजुएट एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कॉलेजेस इन यूनिवर्सिटीज फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज सच एज मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। तो ऐसे कोर्सेज में जो स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए ये एप्लीकेशन ओपन होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो एलिजिबिलिटी में सबसे पहले आपका जो 12th में परसेंटाइल होना चाहिए। परसेंटेज की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, परसेंटाइल की बात हो रही है। जो आपका 12th में परसेंटाइल होना चाहिए वो 80th परसेंटाइल से अबव होना चाहिए। मीन्स जो 12th का मेरिट लिस्ट होता है उसमें आप 80% स्टूडेंट से अबव स्टैंड करते हैं। ओके, 80 टोटल स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए हैं उनमें से 80% स्टूडेंट आपसे पीछे हैं मार्क्स में। इस तरह से कुछ कैलकुलेट किया जाता है परसेंटाइल। तो अगर आपका परसेंटाइल 80th परसेंटाइल से अबव है तो इसमें आप एलिजिबल हो सकते हैं। परस्यूइंग रेगुलर डिग्री कोर्सेज एंड नॉट करस्पॉन्डेंस और डिस्टेंस मोड और परस्यूइंग डिप्लोमा कोर्सेज। तो ओनली एंड ओनली किसके लिए? डिग्री कोर्सेज के लिए, वो भी रेगुलर डिग्री कोर्सेज के लिए। करस्पॉन्डिंग या फिर डिस्टेंस मोड के प्रोग्राम इसमें एलिजिबल नहीं है, ना ही डिप्लोमा कोर्सेज एलिजिबल है। अगला, परस्यूइंग courses at colleges institution recognized by All India Council for Technical Education and respective regulatory bodies। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात हो रही है। तो जो भी ऑल इंडिया लेवल पर उस पर्टिकुलर प्रोफेशनल कोर्स को जो भी रेगुलेट करती है उस बॉडी से आपका इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज रिकग्नाइज्ड होना चाहिए। जैसे कि बात करें हम बीटेक की, तो बीटेक के जो कॉलेज होते हैं वो AICTE से रिकग्नाइज्ड होने चाहिए। AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इसी तरह से कोई अदर प्रोफेशनल कोर्स है तो उसकी कोई और दूसरी रेगुलेटिंग बॉडी होगी, तो उससे आपका रिकग्नाइज होना चाहिए कॉलेज। नेक्स्ट इज नॉट अवेलिंग एनी बेनिफिट्स ऑफ एनी अदर स्कॉलरशिप। किसी दूसरी स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले रहे हैं। अगर दूसरी स्कॉलरशिप ले रहे हैं तो फिर आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। स्टूडेंट विद ग्रॉस फैमिली इनकम अप टू ₹4.5 लाख पर एनम। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आपके पेरेंट की ग्रॉस एनुअल इनकम, फैमिली इनकम 4.5 लाख से ज़्यादा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है। सिक्स्थ कंडीशन है, स्टूडेंट चेंजिंग हिज हर कॉलेज ऑफ स्टडी will be allowed to continue renew the scholarship provided the course of study and the institution is having valid AISSE code। तो अगर आप स्टडी के ड्यूरेशन में कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट चेंज करते हैं तब भी आप स्कॉलरशिप कंटिन्यू रख सकते हैं, लेकिन आपके जो कॉलेज का AISSE कोड है वो सेम होना चाहिए। अगली कंडीशन है, स्टूडेंट्स हु मिस टू अप्लाई फॉर रिन्यूअल। रिन्यूअल के बारे में बात हो रही है, फ्रेश के बारे में बात नहीं हो रही है। अगर किसी ईयर में आप मिस कर दिए हैं अपना एप्लीकेशन रिन्यू करवाने के लिए तो अगले ईयर में आप रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन आप जो भी बेसिक एलिजिबिलिटी है उनको फुलफिल करना पड़ेगा आपको। फॉर रिन्यूअल ऑफ एप्लीकेशन इन ईच ईयर ऑफ स्टडी बिसाइड गेटिंग एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एनुअल एग्जामिनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 75% ऑफ अटेंडेंस। तो हर साल जैसे पहले ईयर में आपने स्कॉलरशिप मिल गई है आपके 12th के बोर्ड के बेस पर, अगली साल जो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी वो मिलेगी आपको जो भी कोर्स परस्यू कर रहे हैं
उसमें आपका एनुअल एग्जामिनेशन में 50% से ज़्यादा मार्क्स होना चाहिए। साथ ही आपकी अटेंडेंस पूरे साल में 75% से ज़्यादा रहनी चाहिए, और किसी भी तरह का आपके ऊपर कोई एंटी रैगिंग या फिर डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं चल रहा हो। अगला क्राइटेरिया है बेनिफिशरीज एप्लीकेंट अंडर द स्कीम मस्ट अप्लाई ऑनलाइन इन द नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। तो इसकी बात हम अगले स्टेप में करेंगे कि क्या प्रोसीजर है एप्लीकेशन का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ईयर के लिए, मीन्स कब कब के लिए, अभी इस सेशन के लिए 2024-25 सेशन के लिए स्कॉलरशिप ओपन हो चुकी है, और स्कॉलरशिप की ओपनिंग जो है वो 10 अक्टूबर तक है, सॉरी 31 अक्टूबर तक है डेडलाइन। इसके बाद आपका 15 नवंबर तक आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा, डिफेक्टिव एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, ओके। और इंस्टीट्यूट वेरिफिकेशन आपका 15 नवंबर तक, दोनों डेट सेम है। साथ साथ में ही डीएनओ एसएनओ एमएनओ वेरिफिकेशन जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा किया जाता है, वो आपका 30 नवंबर तक हो जाएगा। तो ये पूरा टाइमलाइन है स्कॉलरशिप का इस सेशन के लिए, 2024-25 सेशन के लिए। आप अभी अप्लाई कर सकते हैं, 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको नेशनल पोर्टल स्कॉलरशिप पोर्टल पे विजिट करना होगा। मैं उसकी स्कॉलरशिप अप्लाई करने की जो लिंक है वो नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार जरूर चेक करें। डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक होगी, यहाँ पे जाके आप अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और वेरिफिकेशन जो भी क्रेडेंशियल है आपके, लाइक कास्ट हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हो गई हैं, सब डॉक्यूमेंट्स आपके डिजी लॉकर के थ्रू फेच किए जाएंगे आपके अकाउंट में। तो वहाँ आपको डिजी लॉकर में भी सारी चीज़ें पूरा प्रिपेयर करके रखना है। और जब आपका सब कुछ सही रहता है, मीन्स एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो, साथ में 2 स्टेप जो आपका चेकिंग होगा, वेरिफिकेशन होगा, दोनों स्टेज को आप सक्सेसफुली क्वालिफाई कर जाते हैं, तो फाइनल लिस्ट जो होगी डिस्प्लेड होगी वो आपकी कहाँ पर, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे की। तो हम बात करते हैं कि कितना स्कॉलरशिप और किस ड्यूरेशन के लिए हमें मिलेगा। तो यहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो दोनों तरह के कोर्सेज यहाँ पे इंक्लूड हैं। चाहे आप यूजी कोर्स कर रहे हैं या फिर यूजी एंड पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, दोनों तरह के कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हैं। जनरली जो प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं वो 4 ईयर के होते हैं, कुछ 3 ईयर के भी हो सकते हैं, बट और जो इंटीग्रेटेड पीजी कोर्सेज होते हैं वो 5 ईयर्स के होते हैं। तो इसी 3, 4, 5 ईयर्स में किस तरह का आपका स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको मिलेगा वो यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि 3 ईयर कोर्स में आपको हर साल कितना मिलेगा, 12,000 एवरी ईयर आपके अकाउंट में अमाउंट आएगा। अगर आप मान के चलो कि बीटेक जैसा कोर्स कर रहे हैं जिसमें 4 ईयर का कोर्स होता है, तो यहाँ पे पहले 3 साल आपको 12,000 पर साल आएगा, और जो चौथा साल होगा, 4th ईयर होगा, वहां पे आपको 20,000 पर एनम के हिसाब से अमाउंट क्रेडिट होगा। अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स कर रहे हैं, पीजी इंटीग्रेटेड कोर्स, तो पहले 3 साल तो आपको 12,000 पर एनम के हिसाब से आएगा, एंड 4th एंड 5th ईयर में आपको 20,000 अमाउंट क्रेडिट होगा। और ये जो पेमेंट होगा डायरेक्ट आपके अकाउंट में होगा, है ना। डीबीटी जो मोड होता है उसके थ्रू आपके डायरेक्टली आपके अकाउंट में होगा। तो इसके लिए जरूरी होगा कि जो आप अकाउंट है आपका वो केवाईसी कंप्लाइंट होना चाहिए, साथ में आपके नाम पर ही अकाउंट होना चाहिए। तो ये डिटेल थी इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप आपको ये स्कॉलरशिप पसंद आई होगी, और अगर आप एलिजिबल हैं इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के लिए तो अप्लाई जरूर करें। अभी के लिए थैंक यू, मिलेंगे अगली वीडियो में अगली स्कॉलरशिप के साथ।